मैं ये बात मान लेता हूं कि राम जी को नहीं पता कहां है सीता, लेकिन क्या बताने पर भी राम जी को नहीं पता? दिस गया हूँ दसानन, मैं दक्षिण दिस गया हूँ दसानन। बिलपत में कुररी की नाई, लई दक्षिण दिस गया दसानन, मैं दक्षिण दिस गया हूँ दसानन, मैं दक्षिण दिस गया हूँ दसानन, मैं दक्षिण दिस गया दसानन। एक एक बात रामचरितमानस का दर्शनीय है। गीधराज जटायु ने यहां तक राम जी को पहले ही बता दिया है कि लंका के राजा रावण ने सीता का हरण किया है, दक्षिण दिशा को लेकर के गया है। लेकिन यहाँ पे राम जी ने रामचरितमानस में इस जटायु की बात का किसी से कोई जिक्र नहीं किया। पढ़ के देखो, जटायु की बात का राम जी ने कहीं पे जिक्र नहीं किया। सेवरी से पूछ रहे हैं क्या आपने सीता को कहीं देखा है? तो सेवरी कहते हैं प्रभु मैं तो नहीं जानती, लेकिन पंपा सरहि जाहु रघु, पंपा सरहि जाहु रघुराई, पंपा सरहि जाहु रघुराई। पंपा सरहि जाहु रघुराई, कहाँ होई है सुग्रीव मिताई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। हे प्रभु आप यहां से जब जाएंगे तो बड़ा सुंदर एक आगे सरोवर है, पंपा नाम सुभग गंभीरा। आगे सरोवर पड़ेगा, उस सरोवर पे जाइए। वहां पे प्रभु ऋषिमुख पर्वत जो है, अब देखिए एक बात हमें बतानी पड़ेगी। सेवरी का आश्रम यहां है, ऋषिमुख पर्वत जो है, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर मतंग ऋषि का आश्रम था। सेवरी मतंग ऋषि के आश्रम में थोड़े थे। मतंग ऋषि का आश्रम ऋषिमुख पर्वत पे है। ऋषिमुख पर्वत पे मतंग ऋषि का आश्रम था। सुग्रीव अपने वानरों, अपने अनुचरों के सहित, हनुमान जी के सहित उसी पर्वत पे रहता था, क्योंकि वहां सुरक्षित था। मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दे रखा था कि जिस दिन तू इस पर्वत के ऊपर आ जाएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। शबरी ने कहा प्रभु वहां जाइए, आपके सुग्रीव जी से मित्रता होगी, और सुग्रीव से जब मित्रता हो जाएगी तो उसके पास तमाम वानरी सेना है। हे प्रभु सो सीता कर खोज करी है, सो सीता कर खोज करे है, सो सीता कर खोज करे। हे राम जी सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी तब वो मैया सीता की खोज कराएगा।
आज जब राम जी चलने लगे तो सेवरी ने राम का दर्शन करते हुए सेवरी ने अपने प्राणों को त्याग दिया है भाई। भगवान श्री राम ने मैया सेवरी को मोक्ष दे दिया। और चल करके पंपा सरोवर के समीप आते हैं प्रभु श्री राम। भैया लक्ष्मण के साथ आसन लगाए हैं सरोवर के किनारे। कथा यहीं पे विराम। 2 बार राम राम और उसके बाद आरती और प्रसाद। अग्रिम कथाएं हमारे तमाम वक्ता हैं, सभी लोग अपने अपने भाव से आप लोगों को श्रवण कराएंगे, आनंद आएगा। देखिए वक्ता लोगों का, हम लोगों का साहस आप लोग हैं। जब आप लोगों की संख्या बढ़ेगी ना तो बोलने में आनंद आएगा, कथा कहने में आनंद आएगा। तो और प्रयास ये करिएगा सब लोग बिस्तर के ऊपर बैठिएगा, पलथी लगा करके बैठिएगा। भागवत में तमाम प्रकार के विधान बताए गए, कथा कैसे श्रवण करो, कैसा आसन बैठो। अब हमें बोलना पड़ जाता है। हाँ, ये भगवान की कथा जो है ये कोई साधारण है? ये रामायण जो है ये कोई साधारण नहीं। तुलसी जी ने लिखा रामायण सुरतरु की छाया, दुख भा दूर निकट जो आया। ये कल्प वृक्ष है, सारी मनोकामनाओं की सिद्धि करने वाली। लेकिन इसका विचार भी करना है। कलयुग में फल इसलिए नहीं मिलता है। भागवत पंडित जी की बनाई कहन महाराज जगह नहीं है का, जगह नहीं है तो यूं नहीं पूछे महाराज जगह नहीं है तो कत्तम भागवत हो का करे, कहेगा चिंता न करो 2-3 घूर लाग है वह बराबर करवाए देते। राम कथा और भागवत घोरे के ऊपर गाने वाली है, ऐसे कल्याण हो जाएगा। उठा करके अपने धर्म ग्रंथ पढ़िए। नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सनकादिक ऋषियों के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को जब श्रवण कराई तो कहां गए? गंगा के किनारे, हरिद्वार। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई गंगा के किनारे। तो कथा श्रवण करने के लिए वैसी व्यवस्था भी करिए। अगर देखिए हाई स्कूल, इंटर, बीए, इंटर का छात्र जो है जब पूरा कोर्स करेगा अपना तो उसके नंबर अच्छे आएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं तब वो पास होगा। इसी प्रकार ये हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, जब उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाएगा तब आपको फल मिलेगा ना, तभी तो आप पास होंगे। हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाए, परीक्षित जी का मोक्ष हुआ क्योंकि परीक्षित जी ने कथा सुनी। पार्वती जी ने गड़बड़ किया, परीक्षित जी ने सुखदेव जी के द्वारा कथा सुनी और सती जी ने गड़बड़ किया। यज्ञेश भैया कथा सुना रहे, सती जी ने गड़बड़ किया। शंकर जी ने कथा सुनी और सती जी ने नहीं सुनी। तो फल तो उसी को मिलेगा जो पढ़ेगा, सुनेगा। आइए बड़े भाव से गाइए सभी लोग। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय